नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 के लिए समुच्चय। उसकी हमने आपको दो लेक्चर्स आपके लिए लिए थे। एक पहले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, जिसमें हमने आपको समुच्चय के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो आपको कंप्लीट करा दी थी। आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चयों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उन सभी को। तो आइए हम लोग बात करते हैं इन समुच्चय के जो प्रकार हैं उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी मित्र, सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के इस लेक्चर पर और देखने वाले हैं किस प्रकार से इसमें रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स रहने वाले हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए, इनमें हम लोग बारी बारी से जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो आपका आएगा वो आपका रहने वाला है रिक्त समुच्चय। क्या रहने वाला है? रिक्त समुच्चय की हम लोग बात करने वाले हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखिए, रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। नल सेट बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका नल सेट होता है। क्या होता है? नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसको हम लोग वॉइड सेट बोलते हैं। नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय जो होता है, ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव मौजूद नहीं होता। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव जो है वो आपका उपस्थित मौजूद नहीं होता, ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखने वाले हैं क्या? देखिए, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। देखिए, ये आपका है रिक्त समुच्चय। परिभाषा से ही आपका हो रहा है। रिक्त मतलब उसमें कोई भी अवयव आपका नहीं होगा। तो देखिए, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो रिक्त समुच्चय होता है इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक सिंबल है आपका फाई, इससे हम क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे आपके सामने मैं एक सेट्स बोल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है क्या? 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी। 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी। 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी। 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। देखिए, यहां है क्या? यहां पर आपसे कह रहा है 4 से तो आपको बड़ी चाहिए, जबकि 2 से छोटी चाहिए। अब भाई, हमें 4 से बड़ी और 2 से छोटी की बात है, तो भाई इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। आपका बताइए, कोई एलिमेंट आ जाएगा? यहां पर जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये आपका जो समुच्चय बन जाएगा वो आपका समुच्चय क्या रहेगा? वो आपका रिक्त समुच्चय रहेगा। क्या रहेगा? रिक्त समुच्चय रहेगा। इसे हम लोग क्या करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगले की एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग। दूसरे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो देखिए, यहां हम लिखने वाले हैं क्या? यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं
जैसे एक सेट आपके सामने है, इसे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स एक विषम संख्या है, एक्स एक विषम संख्या है। देखिए इस सेट की हम लोग बात करें और आपको ये बताना है क्या ये रिक्त समुच्चय है, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहां पर तो ये आपका माइनस का 2 और आपका प्लस का 2 एक सेट बन जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 एक सेट बन जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे बात कर रहा है क्या, x एक विषम संख्या है, तो बताइए -2 और 2 में क्या कोई विषम नंबर है? आप कहेंगे इसमें कोई भी विषम नंबर नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, अतः अतः समुच्चय समुच्चय ए समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग ये रिक्त समुच्चय की बात कर लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले टाइप को, अगला टाइप आपका क्या कहता है। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया इस प्रकार से, और इसमें ही हम लिख दें क्या, देखिए इस तरीके से। एक तीसरा उदाहरण आपको देखते हैं इस तरीके से, और हम देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर। अब आपको ये बताना है इन तीनों सेटों में कौन सा आपका रिक्त समुच्चय है, कौन आपका रिक्त समुच्चय है। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, एक आपका कर्ली ब्रैकेट बना हुआ, मजला कोष्टक बना हुआ, उसके अंदर आपका जीरो लिखा हुआ है। आप जानते हैं जीरो जो है वो आपका एक एलिमेंट्स है, जीरो जो है वो आपका क्या है, एक एलिमेंट्स है, इसलिए आपका ये जो सेट हो जाएगा वो आपका एकल समुच्चय होगा। क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, जिसमें एक अवयव है। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका समुच्चय ही नहीं होगा, ये आपका जो है वो समुच्चय नहीं है, ये आपका क्या है, समुच्चय ही नहीं है। यहां पर देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने फाई को लिख रखा है, हमने आपको बताया क्या इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे ही बंद हो गया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो होगा वो आपका एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फाई इसमें एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, तो यहां पर फाई जो है वो आपका एक एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए जो है ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न, तीन प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। किसी भी एग्जाम की हम लोग बात करें तो ये प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देगा, बताइए यह समुच्चय है। चार ऑप्शन आपके सामने लिख देता है, रिक्त समुच्चय है, एकल समुच्चय है, या समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से चार ऑप्शंस देता है, तो आपको इस प्रकार से नहीं याद रखना है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले टाइप पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले टाइप पर। देखिए अब जो टाइप रहने वाला है वो आपका एकल समुच्चय रहने वाला है। इस एकल समुच्चय को हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। एकल समुच्चय नाम से ही कंफर्म हो जाता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है आपका सिंगलटन सेट कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। देखिए तो यहां क्या लिखने वाले हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, एकल समुच्चय कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो जैसे एक सेट हमने ए लिख दिया,
इसके अंदर हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिख दिया, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, या फिर हम कह सकते हैं क्या, इसके अंदर हमने -5 लिख दिया। यानी जो करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, अगर एक एलिमेंट उसके अंदर है तो हम कह सकते हैं क्या कि वह आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। देखिए एक एग्जांपल की और बात करेंगे, तो एग्जांपल एक और बात करते हैं। जैसे एक सेट ए है, यहां पर x सच दैट x - 2 इक्वल टू आपका 3 है, इसे आपको बताना है। तो यहां देखिए क्या हो सकता है, इसे x - 2 इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 + 2 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका सेट ए जो बन के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय होगा। क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी एकल समुच्चय की रहने वाली है। एकल समुच्चय इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, जिसमें केवल एक अवयव होता है, वो आपका क्या होता है, एकल समुच्चय होता है। आइए अपने अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप आपका क्या है, देखिए आप सभी अपना नोट्स बनाते चलिए, तैयारी को आप करते चलिए। देखिए रिजल्ट का इंतजार हम लोग नहीं करेंगे, रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे, क्योंकि हमने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी। अब आप लोग क्लास 11th के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपने नोट्स बना लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िए और उन्हें मित्रों को भी हमारे साथ जोड़कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले टाइप की। टाइप नंबर आपका 3 रहने वाला है। देखिए अभी हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय और आपको पढ़ाया क्या, एकल समुच्चय। अब हम लोग बात करने वाले हैं परिमिति समुच्चय की। परिमिति समुच्चय, परिमित समुच्चय। इस परिमिति समुच्चय की बात हम लोग करें तो परिमिति समुच्चय को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो देखिए ये फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय, फाइनाइट सेट की बात हम लोग कर रहे हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो होती है वो आपकी निश्चित होती है। अवयवों की संख्या जो होती है वो आपकी निश्चित होती है, और अगर ऐसा समुच्चय है तो आपका क्या होगा, वो परिमिति समुच्चय होगा। अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकें, ऐसा समुच्चय आपके सामने हो जिसमें हम अवयवों की संख्या को काउंट कर सकें, अवयवों की संख्या को गिन सकें, ऐसा समुच्चय हमारा परिमिति समुच्चय कहलाता है। तो आइए बात करते, देखिए ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या उन्हें गिना जा सके, परिमित फाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय क्या है, कहलाता है। देखिए जो सेट आपके सामने होगा उसमें अवयवों की संख्या जो होगी वो आपकी निश्चित होगी, या फिर हम यूं कहें उन्हें गिना जा सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक परिमिति सेट हो जाएगा, परिमिति समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए बात करने वाले हैं जैसे हम एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल को हम लें, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ए, एक सेट है आपके सामने ए ई आई ओ यू, ये आपके सामने हमने एक सेट लिख दिया। इसमें आप बता सकते हैं कि ये परिमिति समुच्चय है या आपका कोई एकल समुच्चय है, आपका रिक्त समुच्चय है। तो देखिए हमने आपको बताया एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकें या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमिति सेट कहते हैं। देखिए इसमें हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, परिमिति समुच्चय हो जाएगा। एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट था, एग्जाम्पल हम सेकंड की बात करने वाले हैं। देखिए यहां लिखा x सच दैट x एक सम संख्या, x सच दैट x एक सम संख्या है, तथा
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सॉरी यहां लेस देन की बात करने वाले हम लोग, x इज लेस देन इक्वल टू क्या 50। यहां पर बात क्या होने वाली है, देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ये सेट अगर हम बनाएं इसे हम लोग रोस्टर मेथड में लिखें। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी रोस्टर मेथड को लिखने की, तालिका विधि को लिखने की। ये आपका जो दिया गया, ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। x एक सम संख्या है, लेकिन कंडीशन आपके सामने है x का मान जो होगा वो 50 के बराबर और 50 से छोटा रहेगा। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 इस तरीके से डॉट 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 आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या इन संख्याओं को आप गिन सकते हैं? आप कहेंगे सर मैं इन संख्याओं को गिन सकता हूं। अगर आप इनकी गणना कर सकते हैं तो आप बता सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमिति सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमिति सेट हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, कौन परिमिति सेट होता है, कौन एकल समुच्चय होता है और कौन आपका रिक्त समुच्चय होता है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या आपसे अगले टाइप की। अगला टाइप आपका क्या रहेगा, तो अगले टाइप की हम लोग बात करेंगे तो अगला टाइप आपका रहेगा क्या, अपरिमिति समुच्चय। अपरिमिति, अपरिमिति अपरिमिति समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, अब नाम से ही कंफर्म हो जाएगा। परिमिति सेट एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, उसे हम लोग परिमिति सेट कैसे कहते थे, फाइनाइट सेट कहते थे। जबकि हाँ अपरिमिति सेट की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें अवयवों की संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमिति समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित, अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, उसे हम अपरिमिति समुच्चय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, जेड प्लस की बात करते हैं। देखिए सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय की अगर हम लोग बात करेंगे, एक जेड सेट की बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, 1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये आपका इनफाइनाइट तक चलेगा। इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, इन्हें आप नहीं गिन सकते, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सॉरी अपरिमिति समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे मैं यहां पर बात करने वाला हूं नेचुरल नंबर के सेट्स की। आप इंटीजर की बात कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर की बात कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बात सकते हैं, परिमित संख्याओं के समुच्चय की आप लोग बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रियल नंबर की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी समुच्चय होते हैं, ये सभी समुच्चय जो आपके रहेंगे, ये सभी के सभी समुच्चय आपके क्या हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। क्या हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन पर बात करते हैं। तो ये कुछ आपके टाइप्स थे। आइए एक दो टाइप्स की और हम लोग बात करते हैं, उनको देखते हैं। देखिए
अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप आपका जो रहने वाला विसंगतीय एंड असंयुक्त समुच्चय, जिसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है आपका। डिसजॉइंट सेट की हम लोग बात करें तो देखिए इसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक समुच्चय। जो दो या दो से अधिक समुच्चय होते हैं, उन दोनों समुच्चयों में कोई भी जो अवयव होता है वो आपका कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होता है। ऐसे समुच्चयों को हम लोग क्या कहते हैं, असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनकी अवयव, जिनके नहीं, यहां पे जिनमें कर लीजिए आप, जिनमें कोई भी अवयव, जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ या हम लिख सकते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ लिख दो, कॉमन लिख दो या समान लिख दीजिए। उभयनिष्ठ समान नहीं होता है उसे विसंगत या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो एक से एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देखने वाले, जैसे आपके सामने एक सेट है, हमने सेट लिख दिया 1 2 3 4। इस सेट ए में आपके 4 एलिमेंट हैं। एक सेट आपके सामने बी लिख दिया हमने, इसमें लिख दिया हमने 7, या इस तरीके से लिख दीजिए A, B, C, D। अब आपको बताना है क्या ये दोनों के दोनों सेट जो हैं वो आपके विसंगत या फिर आपके असंयुक्त समुच्चय हैं। क्यों ये है, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो आपका दोनों सेट्स में आया हो, दोनों सेट्स में लिखा गया हो। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, विसंगत या फिर असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, सॉरी, पूर्णांकों z प्लस तथा z माइनस के समुच्चय। अगर हम बात करें z प्लस की, तो आप जानते हैं z प्लस में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और z माइनस की आप लोग बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरीके से होगा। तो देखिएगा आप ये समुच्चय जो कहलाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अगले टाइप की हम लोग बात करने वाले हैं। अगला टाइप जो आपका रहेगा समतुल्य समुच्चय की हम लोग बात करेंगे। अगला टाइप जो आपका होगा वो आपका समतुल्य हो जाएगा, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। एक समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय की बात करें तो दो परिमितीय समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी मैं बात करने वाला हूं ऐसे समुच्चय जिसमें ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आपके इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल पर, जैसे
आपका एग्जाम्पल है 1 2 3 4। उसके बाद एक बी सेट दे देता हूं आपको, यही लिख देता हूं ए बी सी और डी। देखिए यहां पर बात करने वाला हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की, तो यहां पर देखिए 4 एलिमेंट्स रहेंगे। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करेंगे तो यहां पर अभी आपका कितना है, 4 रहने वाले हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हम कह सकते हैं क्या, ए तथा बी लिख सकता हूं क्या, ए तथा बी दोनों कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। यहां पर अवयवों की संख्या जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अवयव की बात नहीं की गई है कि अवयव समान होने चाहिए, यहां पर अवयवों की संख्या जो है आपकी समान होनी चाहिए। आपके 2 सेट है, 3 सेट है, जो भी सेट्स है उनमें आपको देखना यह होता है कि सभी के सभी अवयवों एलिमेंट्स जो है आपके क्या है, समान होने चाहिए। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। आइए अपने अगले टाइप की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अपने अंतिम टैब की, जो आपका अंतिम टैब रहने वाला है सम समुच्चय, अथवा इसको हम समान समुच्चय इक्वल सेट्स बोलते हैं। देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स की हम लोग बात करें तो देखिए ऐसे दो समुच्चय आपके इक्वल कब कहलाएंगे, सम समुच्चय कब कहलाएंगे, जब ए का प्रत्येक अवयव आपका बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव आपका ए में हो। तो हम कहते हैं कि दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो आपके इक्वल हैं, समान रहने वाले हैं। देखिए लिखने वाला हूं क्या, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा वी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय ऐसे समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक सेट आपके सामने एक है, 1 2 3 4। एक सेट भी आपको लेना है क्या, यहां पे लिख सकता हूं 4 3 2 1। देखिए यहां पर आपको बात करनी क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो आपके समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर एलिमेंट होने चाहिए। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, ये 2 है, यहां पर भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये कितना है, 4 है। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः ए बराबर बी, यानी ए और बी जो हैं तो आपके समान समुच्चय हैं। एक एग्जांपल की और हम लोग बात करते हैं। जैसे एक सेट हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 और एक सेट लिख दिया हमने क्या, बी 1 2 3 4 6, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहां पर देखिए 1 है 2 2 3 3 4 4, लेकिन यहां 5, यहां कितना है, 6 है। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपका समान समुच्चय नहीं होगा, नहीं होगा। ये कंडीशन आपकी बनती है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे एक सेट आपके सामने ए लिखा है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और एक सेट हमने बी लिख दिया कितना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। हमने जो परिभाषा में आपको बताया, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट अगर ए में है तो आपका क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर 1 2 3 4 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समान समुच्चय नहीं होगा। तो ए बराबर नहीं है किसके, बी के। तो देखिए ये कुछ टाइप्स थे।
ये टाइप्स जो थे वो हमने आपको यहां पर करवा दिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज पर। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। देखिए, बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं। जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, हमने आपको एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय के बारे में बताया है। जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं वो आपके एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय से रहने वाले हैं। देखने वाले हैं कौन सा इसमें एकल समुच्चय है, कौन सा आपका इसमें रिक्त समुच्चय रहेगा। तो देखिए, आप चेक कैसे करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। लिखिए, आपके सामने समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है एक सेट आपके सामने ए है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स एक विषम संख्या है। क्या है? एक्स एक विषम संख्या है। अगर देखिए यहां पर एक्स अगर कोई विषम संख्या है, अगर x कोई विषम संख्या है, यहां पर x आपकी विषम संख्या है, तो इस कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब बताइए, x का कोई भी आप विषम नंबर यहां पर रखिएगा, क्या पर यहां पर दोनों संख्याएं क्या आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे? दोनों पक्ष आपके इक्वल हो जाएंगे। अगर आप बात करेंगे विषम संख्या एक की, तो यहाँ एक रखने पर एक बराबर 4 होता है, आप कहेंगे नहीं होता है। 3 बराबर 4, 3 का वर्ग 9, 9 बराबर 4 हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, क्या देखिए यहां पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका प्लस माइनस 2 हो जाएगा। एक्स बराबर -2 और आपका कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए, चूंकि चूंकि एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए x क्या है, विषम संख्या है। जबकि समीकरण के मूल -2, 2 सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, नल सेट है। क्या है? नल सेट है। तो ए बराबर आपका हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आपके सामने एक सेट बी दिया गया है। इस सेट बी में आपके सामने एक सेट दिया है बी, उसके अंदर क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए, ये एग्जांपल्स में भी हमने आपको बताया था। देखिए, यहां पर इसमें एक अवयव है, क्योंकि यहां लिख सकते हैं क्योंकि समुच्चय बी में शून्य एक अवयव है, इसलिए बी समुच्चय बी, सॉरी यहां लिख सकते हैं समुच्चय बी एक एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय है। क्या बताया था हमने, जिस सेट में एक अवयव होता है वो आपका एकल समुच्चय कहलाता है, और जिस सेट में कोई भी अवयव नहीं होता है वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका अगला है, एक सेट आपके सामने सी दिया गया है और x सच दैट x, यानी x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो a से पहले आता है। अब आप हमें बताइए, क्या a से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले कोई ऐसा अक्षर है जो आता है? आप कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले कोई भी अक्षर नहीं आता। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई अक्षर नहीं आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई अक्षर नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं क्या, सी जो होगा वो आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा?
रिक्त समुच्चय होगा। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, डी एक सेट दिया गया है x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तथा 4x इक्वल टू 9 अपॉन 4x इक्वल टू 9 है। देखिए, दो कंडीशन आपके सामने पॉसिबल हैं। तो दो कंडीशन अगर आपके सामने पॉसिबल है, कहने का मतलब है x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 तथा 4x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या है 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां रख दीजिए तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी आपका 9 अपॉन 4 की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 9 81/16 इक्वल टू आपका कितना होगा 4। ये क्या आपका बराबर है, इक्वल है। आप कहेंगे ये इक्वल नहीं आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो डी जो हो जाएगा वो आपका एक इनफाइनाइट एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः लिख सकता हूं क्या, अतः समुच्चय डी एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अगले की बात करेंगे हम लोग। ई दिया गया है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण है, इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ने पर आपका 6 होना चाहिए। आप जानते हैं 3 3 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x कॉमन में लेंगे तो x माइनस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस 3 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट आपका x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए जब आप x का मान निकालेंगे तो आपका 3,3 रहेगा। अगर आप सेट की बात करेंगे तो ई सेट क्या बन जाएगा 3,3 बन जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, किसी भी सेट्स को लिखने के लिए जो भी आपका अवयव जो होता है रिपीट होता है, उसे हम लोग एक बार लिखते हैं। कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो इस सेट को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें आप 3 एक बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 को एक बार लिखेंगे तो ई में आपका एक अवयव हो जाएगा। तो लिख सकता हूं ई एक एकल समुच्चय होगा। क्या होगा, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय है। तो देखिए ये आज का लेक्चर था। इसमें हमने आज आपको जो भी इसके टाइप्स थे, सेट्स के जो टाइप्स थे, उस टाइप्स में बात की। एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया। कैसा लगा आप सभी को एक बार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में अपने अगली एक्सरसाइज के साथ, जो आपकी रहेगी 1.2। उस पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो पिछला लेक्चर था आपका, वहां पर हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई थी, लेकिन वहां पर जो है आपका किसी कारणवश आपका जो है 4.1 लिख गया था। तो आप घबराइएगा नहीं, वहां पर आपका एक्सरसाइज जो थी वो 1.1 थी। अब जो एक्सरसाइज हम लेकर आऊंगा आपके सामने, अगली एक्सरसाइज रहेगी आपकी 1.2। ये जो आज का लेक्चर है ये आपका टाइप्स ऑफ सेट्स से था, समुच्चय के प्रकार से था। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।